गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का एक्सरसाइज नंबर 2.16 करने जा रहे हैं। लिटरेट द क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहा गया है? द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज -2.18 into 10 की पावर -18 जूल पर एटम। What is the energy associated with the fifth orbit? And second part के अंदर हमें पूछा है calculate the radius of the Bohr's fifth orbit of for hydrogen atom। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि हमारा क्या है, एक हाइड्रोजन का एटम है। ये हाइड्रोजन का क्या है, न्यूक्लियस है। ये इसकी पहले एनर्जी की लेवल, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये ऐसे फिफ्थ करके एनर्जी लेवल है। तो ये कह रहे हैं कि जो एनर्जी एसोसिएटेड है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम के साथ, यानी कि E1 फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो कितनी है? -2.18 into 10 की पावर -18 जूल। इतनी एनर्जी जो है वो एसोसिएटेड है। अब हमसे पूछ रहा है कि जो हमारा n = 5 है, यानी कि फिफ्थ ऑर्बिट के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होगी। तो ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है। तो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला फॉर द फिफ्थ ऑर्बिट क्या हो जाएगा हमारा? -2.18 into 10 की पावर -18 z² अपॉन में n²। ठीक है, और जूल के अंदर z तो क्या है हमारा एटॉमिक नंबर, और ये हाइड्रोजन के लिए कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा -2.18 into 10 की पावर -18 1 का स्क्वायर अपॉन में n कौन से ऑर्बिट में हमसे एनर्जी पूछा है? फिफ्थ ऑर्बिट की। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 5 का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा -2.18 into 10 की पावर -18। ये 1 तो 1 ही रहेगा और 5 5 क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब जब हम अपने -2.18 into 10 की पावर -18 को डिवाइड करेंगे 25 से, तो जो हमारा आंसर है वो कितना आएगा? 0.0872 into 10 की पावर -18 जूल। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं? डेसिमल को राइट में शिफ्ट कर देंगे तो 8.72 into 10 की पावर 1 और 2 तो 10 की पावर -20 जूल। इतनी जो एनर्जी है वो एसोसिएटेड है फिफ्थ ऑर्बिट के साथ। ठीक है, इतनी एनर्जी जो है वो एसोसिएटेड है फिफ्थ ऑर्बिट के साथ। तो यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर पूछा था। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 के अंदर हमें क्या पूछा गया है कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द बोहर फिफ्थ ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम। हमसे पूछा गया है कि रेडियस कितना होगा। तो रेडियस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0.0529 into n², और ये आंसर किसके अंदर आता है? नैनोमीटर के अंदर। तो ये हो जाएगा 0.0529 और n यानी कि क्या? 5 का होल स्क्वायर नैनोमीटर 0.0529 एंड 5 5 क्या हो जाएगा? 25 नैनोमीटर। और यहाँ से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो आएगा 1.3225 नैनोमीटर। ठीक है, क्या आ जाएगा? 225 नैनोमीटर। तो यही हमसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा था। ये हमारी क्या आ गई? रेडियस ऑफ द फिफ्थ बोहर ऑर्बिट, जो कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर पूछी गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।